अस्सलाम वालेकुम। चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यू जीनत लैंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुस्लिम समाज को चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यू जीनत लैंड में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बात को सुने और हमारी बात को समझे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अनपढ़ लोगों को हमारी बात को समझने में देर होना चाहिए, लेकिन अनपढ़ लोगों को हमारी बात जल्दी समझ में आई। और अभी कुछ लोगों को पढ़े लिखे होने के वजह से अब उसको खुद खतरा एक उत्पन्न हो गया कि अगर हम किसी काम को अगर हम झुठलाएंगे तो हमारी उल्टा बदनामी होगी। कैसे बदनामी होगी? जैसे लोग बोलते ना, मदरसे के चंदा के लिए जाते तो बोलते तस्दीकनामा लाओ जी, कौन कौन मौलाना है, कितने मौलाना है, पढ़ने वाले बच्चे कितने, ये वो दुनिया भर का पूछते हैं। वीडियो कॉलिंग करके पता लगाते हैं मदरसा कहाँ पर है, क्या है ये। और हमारा कहना है तुमको ये सब करना नहीं। चंदा और ज़कात फितरा से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारी कौम की आर्थिक हालत मजबूत हो, हमारे कौम के बच्चे सही तालीम हासिल करें, अपने ईमान की तालीम हासिल करें और काम ऐसा करें कि उसको बताने की ज़रूरत ना हो कि हम ईमान वाले हैं। हम दुनिया के पीछे नहीं दौड़ेंगे, दुनिया मेरे पीछे दौड़ेगी। हमको दौलत के पीछे नहीं दौड़ना है, दौलत हमारे पीछे दौड़ना है। अब आपको अभी हमने कुछ जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां शादी के लिए हुई तो कई बड़े बड़े रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिए। बल्कि हमको बड़े घर की लड़की नहीं लाना, हम गरीब है, ठीक है। हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आए, सब ने ठुकरा दी। बोले नहीं, हमको बड़े घर में नहीं देना, अपना मजदूर आदमी है, अपना छोटे मोटे काम है, अपना मजदूर तबके हमारे बराबरी करे, हम उसी। कई लोगों ने समझाया, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि गरीब घराने की लड़कियों को बहू बना कर ले जाएगा और उसको नए फैशनेबल में डालेगा, वेस्टर्न कल्चर में उसको उड़ेलेगा। तो लोगों को ये बात बिल्कुल अटपटा लगा, क्योंकि लोगों ने अपने आँख से देखे। तबलीग जमात के और भी घर में है, लोग जाते हैं, जो चीज़ हराम है उसी का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं हम तो जमात वाले और हम तो हराम चीज़ इस्तेमाल करते नहीं हैं। झूठ, बेईमानी, धोखा हमको बताने की ज़रूरत नहीं, सब दिखाई दे रहा है। और ज़कात की पावती 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया का लोग दिखाते हैं हम इतना ज़कात देते हैं। तुमको अगर मदरसा है तो 1000 रुपया, 2000 का ज़कात की पावती फाड़ लो। लेकिन हम मेहनत करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम के लोगों को रोज़गार मिले और रोज़गार के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाए जाए, मोहम्मदी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये कई लोगों को बात समझ में आई है कि ये अच्छी बात है। अब आप अगर आपके पास में दौलत है, अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं, लोगों को खुद दिखाई दे रहा है। लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हमसे मोहब्बत है, अपने कौम से मोहब्बत है, तो तुमको चंदा देने की ज़रूरत नहीं ना, हमको तुम कर्ज दो। 2 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए हम कर्ज लेंगे और साल में जितना मुनाफा होगा 50% मुनाफा मदरसे को मिलेगा, 40% मुनाफा आपको दे देंगे, क्योंकि आपने पूंजी लगाए, आपकी पूंजी से हम पैसे तिजारत किए, पैसे कमाएं, और 10% कारोबार में लगाएंगे। अब आप बोलेंगे कि पैसा देगा कि नहीं देगा? अरे हम चेक दे देते हैं, हमारे फर्म के नाम से तुम चेक दे दो, हमारे अकाउंट में तुम पैसा जमा कर दो। लोग देखेंगे ना कि हम पैसा दे रहे कि नहीं दे रहे, ये लोगों को पता। हमारा काम नहीं,
ये लोगों का काम है बताना, हमारा काम है लोगों को अपना काम दिखाना कि हमने लोगों के पास में गए थे, लोगों ने इंडस्ट्री कारखाने लगाने के लिए, पैसे लगाने के लिए हमने बोले, नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि तुमसे जलन। और जो दूसरे समाज के लोग हैं वो पैसे लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि उसको पैसा चाहिए ना। आज कई लोग गए बैंकों में, पता किए कि भैया मैं 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करूँगा, हमको साल में कितना पैसा मिलेगा? तो कोई बोलता है 8%, कोई बोलता है 10% मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी 1 लाख रुपया का 10,000 रुपया मिलेगा। और हम 1 लाख रुपया अगर पूंजी लगाए तो हमने उसको 40% मुनाफा दिए। कारोबार कम ज़्यादा हो सकता है, हम इसके बारे में नहीं बोलते, कारोबार के ऊपर सब कारोबार का खेल। लेकिन फिर भी लोगों को 25%, 30%, 22% इतना लोगों को आसानी से मिल जाता है कि ये, और लोग खुशी खुशी लोग लेते हैं। इसकी वजह क्यों है? एक तो मुस्लिम समाज में अपनी पहचान बनाई, पूंजी लगाए, तिजारत हुआ और अपना तिजारत के जरिए उसको पैसे भी मिले, तो वो लोग भी खुश हो गए कि चलो भाई कोई बात नहीं। और लोग भड़काने के लिए तरह तरह की कोशिश किए, लेकिन वो सफल हुए नहीं। सफल इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने एक ही जवाब दिए कि भैया पैसा डूबेगा तो मेरा पैसा डूबेगा ना। 1 लाख रुपया है, मुल्ला जी अगर ले गया, नहीं देगा जाने नहीं। तुम काहे को परेशान हो रहे? तुमको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी कमाई है क्या? नहीं। तो अब इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम समाज के लोगों को रोज़गार मिले, खासकर लड़कियों को रोज़गार मिली, और सिलाई कर रहे लोग देखे और कपड़ा लाए, बनाए, बेचे, और हमारा कारोबार हमारा अच्छा आया है गारमेंट इंडस्ट्रीज से। हाँ, ये है कि बहुत से लोगों ने सलाह दिए है कि चंद्रप्रभा ड्रेसेस के नाम से थैली छापो, जिसमें अनुपमा न्यू जीनत लैंड गारमेंट इंडस्ट्रीज फर्म के कंपनी का पता छपा होना चाहिए और कहाँ है वो होना चाहिए, और अपनी पहचान होना चाहिए कि ये अपने जमात वाले बेचारे लोग जो गरीब है अपना मेहनत करके कमाई रहे, खा रहे, अपना सब चल ही रहा है लोगों को। तो अभी बहुत से लोगों को हमने बताया लोगों को, अब बहुत से लोगों को मालूम हो गया। अब तो लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम हो गया कि कौन हमारे प्रति सहानुभूति रखता है और कौन हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करता है। भाई तुम 1,000-2,000 रुपया जब तुम चंदा दे सकते हो, ज़कात फितरा दे सकते हो, तो 1,000-2,000 रुपये तुम अल्लाह का नाम लेकर हमारे ऊपर में यकीन करके हमारा बॉन्ड क्यों नहीं खरीदते, जिससे कि हम अपने पैर के ऊपर में खड़े हो सकें। अब रही बात की, अभी देखो जमात के जो हमारे मदरसे में जो मौलाना है वो बेचारे लोग खूब मेहनत किए। वो मौलाना लोगों का हाल आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि कई बार रात को खाना के लिए पैसे नहीं थे उसके, दूसरे से उधारी लेकर, कपड़े पहनने के नहीं। लेकिन आज उन्होंने मेहनत किए तो लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लोगों ने पैसे दिए मौलाना को, अपने पैसे से मौलाना ने नहीं खरीदे। कपड़े जो है ना, जो बच्चे पढ़कर निकले, कोई ठेले में सब्जी बेच रहा है, कोई आलू प्याज बेच रहा है, वो लोग पैसा दिए कि मौलाना साहब आप हमारी तरफ से आप पेट्रोल का पैसा ये लो, अच्छे कपड़े लो, ये लो। तो लोगों ने दिए। अब लोगों को क्योंकि मौलाना ने जैसा तालीम दिया उसका असर है। वो तो ये भी बोले कि तुमको अपने, बोला हाँ ठीक है, हम अपने घर में हम काम कर रहे हैं, आपने जैसा तालीम दी हम मेहनत कर रहे हैं। अगर हमने कहीं पर भी धोखा दिया, आप किसी से पता लगा लीजिए, किसी के साथ में हमने अगर झूठ बोले हो, बेईमानी की हो, गलत माल बेचे हो, तो आप पता कर लीजिए, हमने कहीं नहीं, जैसा आप तालीम दिया हम वैसा काम। तो लोगों को देख कर अब खतरा उत्पन्न इस बात का हुआ कि ये आने वाला वक्त कैसा होगा। क्यों? क्योंकि गरीब घराने की लड़कियां पढ़ी लिखी अच्छी है, लेकिन पैसे वाले लोग दौलत का चमक दिखा रहे, लेकिन उसके चक्कर में नहीं आ रहे। कई लोगों ने सिफारिश की, बोले नहीं हमको नहीं देना। कई लोगों ने अपने लड़कियों को देने के लिए कोशिश किए कि तुम, मेरी बेटी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, सब अच्छे संस्कार है, अच्छी तालीम है, नमाज पढ़ती, कुरान शरीफ, ये दुनिया भर का, कि अपनी बेटी, मेरी बेटी को बहू बना लो। कोई बनाने को तैयार नहीं, बोले नहीं हमको नहीं करना। ये सब तालीम का असर है। तुम अच्छे तालीम हासिल करोगे
और तालीम हासिल करने के बाद में तुमको जो ज्ञान मिलेगा, तुमको जो जानकारी मिलेगा और तुम अच्छे काम करोगे तो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी का ज़िंदगी अच्छी हो। कई लोग चाहते हैं हमारी बेटी दीनदार हो, नमाजी पढ़ने वाले को दे, जो मेहनत की कमाई करते हैं उसको दे, और वो हमारी बेटी सुखी। हमको महल में रहना नहीं, हमको गाड़ी वगैरह में घूमने की आदत नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो काम कर रहा है तो अल्लाह ताला रोजी रोटी देने वाला, हम क्या कर सकते किसी को। जो काम कर रहा है, कई लोग तो नौकरी की पेशकश किए कि भाई तुमको 30,000 रुपया 40,000 रुपया महीना देंगे, तुम हमारे यहाँ आ जाओ और तुमको ये भी देंगे। लेकिन वो बोलता है हम 25-30 हज़ार रुपया महीना कमा लेते हैं, हम इससे खुश है, हमको 40,000 की नौकरी नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारा कारोबार धीरे धीरे बढ़ेगा, हम अपना बना लेंगे। तो तबलीगी जमात वालों की पहचान अपने आप बनती जा रही है। और तबलीगी जमात में जो फ्रॉडी लोग हैं, जो धोखा देते हैं, उसकी भी पहचान अलग से बनती जा रही है। अब तो लोग चंदा देने के लिए मदरसे में आए लोगों ने नकार दिए, बोले कि हमको नहीं चाहिए। वो तालीम होता है, वो ईमान होता है। आज गांव में देखो कितने जमात के कितने साथी लोग गए गांव में कि गरीब इलाका है, हम उसको ठंडी का दिन के लिए कंबल देंगे, चादर देंगे, ये देंगे, उसको ज़रूरतमंद है तो उसको 10-20 हज़ार रुपया देंगे। लेकिन किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, क्योंकि वो उसको मालूम है कि हम आज इसका पैसा लेंगे, हम गुलाम बना लेंगे और ये करेंगे। तो वो किसी के बातों में आए नहीं। और जमात वाले इधर उधर घूम घूम कर जो दिन की दावत दिए, उसका नतीजा भी अच्छा निकलना चालू हो गया। आज जो आदमी चोरी करते थे सबको बताया, भैया मैं पाकिट में मार खाया, मैं चोरी करता नहीं करता, मैं तौबा कर लिया, सब ने उसको माफ़ कर दी। कई लोगों ने बोले कि ये सब बात अब बताना मत किसी को, लेकिन सबको बता दिया, फिर भी उसकी इज्जत बढ़ गई। कई लोग ब्याज का काम करते थे, सब छोड़ दिए। कई लोग दारू बेचते थे, वो भी छोड़ दिए, जिसको कलाल बोलते थे। तो उसका असर अब दिनों दिन देखने को मिला और सब अपना काम कर रहे और अच्छी ज़िंदगी वो लोग बना रहे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था तबलीगी जमात के बारे में कि हमको वही काम करना है जो हमको सीधा दिखाई दे। जैसे बाहर में हम जा रहे हैं तो हम किसी अगर परेशान दिखाई दे तो हमारा काम है उसकी मदद करना, चाहे वो कोई भी हो, जमात इस्लामी, सुन्नी जमात वाला, भले वो गाली देता हो, लेकिन अगर हम परेशान दिखाई दे हम उसकी मदद करेंगे, हमको उससे सवाल जवाब नहीं करेंगे। हमारा हिसाब किताब रखने वाला अल्लाह ताला है, हमको हिसाब किताब देने वाला हम अल्लाह को देंगे, दुनिया वाले को नहीं देंगे। और मस्जिद के बारे में कुछ लोगों ने बताए, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, आप अपने दिल और दिमाग से ये सोचो, खुद जाकर देखो मस्जिद जो तामीर कर रहे हैं उसमें चंदा जो दे रहा है वो कौन लोग हैं, हलाल की कमाई है कि नहीं है, ये आपको देखना है। आपसे आप किसी हमने रोक इसलिए लगाया खाने पीने के ऊपर में, आपको जो दावत दे रहा है तो दावत आप खाने जाओगे, हम मना नहीं करते, लेकिन आप ये देखो कि वो हलाल की कमाई है कि हराम की कमाई है। उसके बाद ही जैसे लोग पानी पीते ना छान कर, और लोग बोलते ना साफ़ सुथरा खाओ, जैसे कई लोग बोलते ना तेल में मिलावट है या थोड़ा मिलावट चलेगा, नहीं, मिलावट वाला चीज़ नहीं लेंगे। जब आप मिलावट वाला चीज़ पसंद आप करना नहीं चाहते हैं, जब आपके ईमान में मिलावट अगर हो तो आपको कैसा लगेगा। ठीक उसी तरह से, और अच्छे कपड़े पहनने के हर आदमी की ख्वाहिश होती है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपना तन को ढकने के लिए कपड़ा पहनना है। अभी आपके पास में पैसे नहीं, मेरे पास में भी पैसे नहीं है, तो आपको कपड़ा अपना तन ढकने के लिए जब अल्लाह ताला आपको देगा, और जब आप मेहनत करेंगे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। जैसे और लोगों की ज़िंदगी बदली, जैसे लोगों को मालूम है ना, पहले ठेले में लोग आलू प्याज बेचते थे, उसके बाद दुकान किराए में लेकर बेचना चालू कर दिए। कई लोग बाज़ार में लोग
कपड़े बेचते थे, अब दुकान किराए में लेकर बेचना चालू कर दिए, साड़ी वगैरह, धोती वगैरह, तरह तरह का होता है, सब बेचते। और सुबह अपने मेहनत करके अपना कमाई किए, आज लोगों ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वास, अपनी पहचान लोगों में बनाया। अब लोगों को नहीं बोलते कि फलाने मियाँ को जाकर देखो, अब लोग उसका दुकान खोज कर आते हैं, अब माल देते हैं। अब वो माल कम मुनाफे में इसलिए देता है कि हमारा ग्राहक हमेशा बना रहे। ग्राहक सोचता है कि यह हमको शुरू से माल दे रहा है, माल अच्छा देता है, तो हम दूसरे जगह, जबकि दूसरे के कई लोग बोलते हैं कि हम उससे कम में माल देंगे, हम उधारी में माल देंगे, लेकिन लोग लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो लालच है। और बच्चे लोगों की समझदारी क्या है ये आपको बता दूँ कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसकी समझदारी देखो, और उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग में अपना अलग पहचान किस तरह से बनाया। कि बच्चा जब गया अपने गांव में तो लोगों ने पूछे, क्यों भैया आपके पास में ये पेपर आता है? तो बोलता अब तो नाम भी नहीं सुने पेपर का नाम। बोले अच्छा ठीक है, सामान का लिस्ट लिया, उधारी पैसा था दे दिया, दूसरे सामान से ली। इसलिए कि आज आप लोगों को मालूम होगा, जुम्मे का दिन में बड़े बड़े लोग तख्ती लगा हाथ में पकड़े थे, पट्टी, उसमें लिखा था इजराइल हमारा दुश्मन है, और इजराइल का बना हुआ हमारा सामान नहीं खरीदना। और जो आदमी खरीदता है जुल्म करने वालों का साथ देता है, और जो आदमी मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहा है उसका कोई भी चीज़ मत खरीदो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगा, हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप ये देखो कि मदरसे के लिए जो मीडिया है, जो पेपर जो बेचते हैं, और जो मदरसे का जो सामान बेचते हैं, वो लोग नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? कि मदरसे का आर्थिक स्थिति, माली हालत मजबूत ना हो। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे खाए पिए ना। अब जब वो आदमी आपको जब मदद नहीं करता, आप कितना सस्ता देगा, आप उसकी दुकान से माल लोगे? टेलर कोई देख लो, बोलते ना कि हम तुम्हारे उधारी में माल दे देते, लेकिन हमारे मदरसे में बच्चे पढ़कर जो निकले, टेलर का काम सिखाई दिए, आज लोग उसके पास में जाकर सिलाई करवा रहे हैं। जबकि पास वाला बोलता है मैं कम में दे देता, मैं उधारी में दे देता, लेकिन लोग लेने की तैयार नहीं। आज मदरसे में बच्चे पढ़कर बाहर निकले, उसके पास में शोरूम नहीं है, कोई दुकान नहीं है, वो लोग ठेले में माल बेचते हैं, लेकिन लोग वहाँ से माल खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मदरसे में पढ़े हुए, और जिसके पास में अच्छी जमाई दुकान है, वो मदरसे के बारे में हमारी क्या सोच रखता है, तो लोग खुद जाकर देखो। 1000 रुपया 5000 रुपया बॉन्ड खरीद सकता है, लेकिन नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि उसका जलन है वो, कि वो चाहता क्या है कि मुसलमान के बच्चे हमेशा गंदे कीड़े नाली में पड़े रहे, कभी ऊपर ना उठे। और जो आदमी दूसरे को ऊपर उठाता हुआ दिखना चाहता है ना, वो आदमी हर जगह सुखी रहता है, इज्जत रखता है, और वो हर जगह कामयाब रहता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा इसकी जानकारी का आपको ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अभी इसके लिए हमको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरा डाटा दूंगा, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से समझ सको। और किराने दुकान वाले की बात आप लोगों को सब समझ में आ गए कि क्या उन्होंने किए और हम लोगों को क्या करना चाहिए। कि हमारे मदरसे के बच्चे रात कई रात भूखे सोए। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोले, हमने उसको बताया हर महीना 100 रुपया 200 रुपया दिया करो, जितना पैसा आपका हो जाएगा 2 साल में हम वापस कर दें वो पैसा तिजारत, क्योंकि तिजारत के लिए हमारा सब कुछ बना हुआ है, लेकिन हमारे पास में उतना पूंजी नहीं कि हम माल सप्लाई करें। क्योंकि हम जितना ज़्यादा माल सप्लाई, मान लीजिए अगर हम 1 करोड़ रुपया का माल सप्लाई करेंगे तो 10-12 लाख रुपया मुनाफा मिलेगा ना। 10 करोड़ का माल सप्लाई करेंगे तो कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया हमारा सालाना आमदनी होगा ना। तो जब 1.5-2 करोड़ रुपये जब सालाना आमदनी होगा तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को, अब मुदर्रिस को तनख्वाह हम अच्छी तरह से दे सकते हैं ना। लेकिन वो पूंजी क्यों नहीं लगाना चाहता? क्योंकि वो खुद चाहता है कि मुसलमान परेशान रहे। तो आपको खुद ये पहचानना है कि इस्लाम से मोहब्बत करने वाला कौन है और मुसलमान को मिटाने वाला कौन है, ये आपको अपनी पहचान करना।
हम नहीं बोलिए, हमारा काम है रास्ता बताना, हमने आपको बता दिए। और अभी आप खुद जाकर देखो तबलीगी जमात में अभी कितने मौलाना है जो कि हक बात लोगों को बताती है। अभी कई लोगों ने बता दिए, बॉन्ड के बारे में बताए, तो 1 करोड़ रुपया का बॉन्ड उन्होंने बिकवाए, मालूम है। अजवा मोहम्मदी इस्लामी दावत जो संस्था है ना, लोगों ने पैसा जमा किया और उसको 5 लाख रुपया दे दिए मौलाना को। तो मौलाना साहब आपने बहुत अच्छा किए, क्योंकि हमको खाने पीने का, मस्जिद के इमाम साहब थे, उन्होंने बताया कि ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुमको कामयाबी देगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। मौलाना को मस्जिद से निकाल दी इमामत जो करते रहे। क्यों? क्योंकि लोगों ने 5 लाख रुपया दे दिए। अब कमेटी वाले को जलन हुई कि हम इसको 10,000 रुपये महीना देते थे और इकट्ठे 5 लाख रुपया कमा लिए अपने एक बयान से, और लोगों को पैसा दिलाया भी, और लोगों को पैसा दिलाने के बाद में लोगों को पूरे पैसे वापस मिले मुनाफे के साथ। तो मौलाना को दूसरे मस्जिद वाले ले लिए, बोले कि हमारे यहाँ पर। तो लोग वो मौलाना को 4-5 जोड़ी कपड़ा मिलना चाहिए ना, 15-20 जोड़ी कपड़ा मिले, जूते चप्पल मिले, उसके बीवी बच्चे को मिले। बोले कि मौलाना साहब हमने अपने बेटी की शादी करने के लिए 10,000 रुपये रखे थे ना, हमने उसको दे दिए, तो मेरे को 20,000 रुपये मिला, और वो तो हलाल की कमाई मिला, मेरे को तो ब्याज नहीं मिला, और हमारी इज्जत भी बढ़ी। इस तरह से कई लोगों को पैसा मिले, कई लोग अपने सोने की चूड़ी बनाए, लड़कियां लोग, औरतें लोग, बोली तो अच्छा मिला। बोला इमाम साहब ने बयान किया और लोगों को रोजी रोटी भी मिली। वो दरी हुआ, शतरंजी होता है वो हुआ, चादर हुआ, और कंबल लाकर बेचे, फटाफट लोग बेचे, फटाफट पैसा आ गया और लोगों को मिल गया, एक ही साल में उसको डबल मिल गया। तो बोले मौलाना साहब आपने तो अच्छी थे, लेकिन इससे कई लोगों की आंखें खुल गई है। अब कई लोगों ने ये बोले है कि मौलाना साहब आप गुड लाइफ एग्रीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी बनाए ना, तो आप उसके लिए क्या है कि हर महीना 200 रुपया 300 रुपया आप पासबुक छापो और हमसे ले जाया करो, और 2 साल का 3 साल का हमको इकट्ठे पैसा मिल जाएगा, चलेगा ना, हमारा काम भी आ जाएगा, अपने कौम की तो मौलाना साहब ने जो बयान किए, तो मौलाना साहब के बयान को लोग सुने और उसकी बात को बिल्कुल आसानी से समझ। तो आज अपने कई मौलाना लोग सही बात बोलने की वजह से क्या हुआ, उसकी इज्जत तो बढ़ी, उसको नजराने उसको मिले, वो बोल भी रहे कि हमको नहीं चाहिए, हमको ये। बोले कि मौलाना साहब आपने की वजह से हमको जानकारी मिली, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आई, हम आपको नजराना देना चाहते। मेरे पास में आए कैसी सी बात, बोले मैं क्या ले जाकर दे दो भाई, तुम तो मेहनत की पैसा दे रहे हो ना, मैं मना क्यों करूँगा? तुम हमारे मदरसे में पढ़े हो ना, तुम तिजारत किए हो ना, तो मैं काय को मौलाना को मैं बोला कि यार जब दे रहा है तो ले लो यार, उसका दिल को मत तोड़ो, वो भी ले लिए। तो लोगों में जलन कहाँ से हुई कि ये मौलाना जो है गांव का रहने वाला और हमसे आगे बढ़ रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि आगे बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है आगे, ये नहीं सोच रहा है आगे बढ़ क्यों रहा है, ये सोच रहा है। और वो ये सोच रहा है कि हमसे आगे बढ़ रहा है, उसमें जलन आ गई। जलन क्यों आ? क्योंकि वो ये चाहता है कि सबसे ऊंचा मैं रहूं और सब लोग मेरे नीचे रहे, इसलिए उसको जलन हो रही। और आने वाला वक्त में हमारे यहाँ का जो मौलाना है वो तो है ही है, लेकिन बाहर के कई मौलाना लोगों को बात जिस तरह से आई है ना, अभी आप ज़्यादा दूर की बात क्यों रहे, औरंगाबाद में अब्दुल रज्जाक भाई है, वो भी मदरसा चलाते हैं, हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग किए, हमने उसको सब बताए, उनको बहुत पसंद आई। पूना में भी हमारे मौलाना लोगों ने हमारे रिकॉर्डिंग किए, हमने बताए कि आप ये बताओ मस्जिद बनाए, एक मौलाना का इमाम को तनख्वाह 30,000 रुपये क्यों नहीं देते, क्यों नहीं दे सकते, ये बताओ। आमदनी नहीं तो क्यों नहीं, हमको ये हम जानना चाहते ना। तो लोग बोलने को तैयार नहीं कि आज तो लोग 10,000 रुपया में तो बहुत मिल जाते, 15,000 रुपया देते बहुत मिल जाते, उतना पैसा कहाँ से पाएंगे, कैसे पाएंगे, ये है दुनिया भर। लेकिन सच्ची बात नहीं बता रहा है, सच बात बोल ही नहीं रहा हम जो पूछ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों का मन अपने आप खट्टा हो गया। तबलीगी जमात वाले अभी कई लोग हमारी बात को जब सुने ना, नांदेड़ वाले है, परभणी वाले है, इधर जालना वाली है, और इधर उस्मानाबाद वाली है, अहमदनगर वाली है, तो वो लोग हमारी बात को सुने तो बोले कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार,
बॉन्ड लिए, तिजारत किए, पैसा लाकर अभी हम आम नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि फ्रूट की लाइन में हम इसलिए नहीं घुस रहे क्योंकि फ्रूट की लाइन में क्या है, हमारे पास में सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। हमारे पास में सिक्योरिटी कुछ भी नहीं। जैसे डायरी बेचते पुराना, अरे अभी नहीं बिकेगा, अगले साल बिकेगा, तो वो डायरी जो है ना उतना 100 रुपया में लोग ले ही लेंगे। लेकिन मान लो फ्रूट अगर हम लाएंगे, अगर 2-4 दिन में अगर नहीं बिकेगा, वो सड़ जाएगा, तो मैं उसको रिकवरी कहाँ से करूँगा? तो इसलिए वो काम। अब रही बात कि कई लोग बोले साड़ी, और साड़ी ले जाकर दे देते, चलो कोई बात नहीं, साड़ी में माथा पच्ची नहीं। अब सूट है, बहुत से लोगों ने बोले थे सूट ले जाकर बेच देते, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं क्या कि तुम चूड़ी लाओ, कोई बोलते आँख का इयरिंग लाओ, नाक का ये बनाते वो लाओ, गले का हार। अब कहाँ ये सब मैं करते फिरूँगा? मैं ये सब काम हम नहीं कर सकते ना भाई। सूट है, कहीं पर भी दिखा देंगे मदरसे के बच्चे, भाई ये सूट है, तुमको समझ में आता है, इतना रुपये मिलेगा, वो ले लेगा। लेकिन चूड़ी का हम बेचते फिरेंगे, इसलिए हम वो सब काम में नहीं आएंगे। आपने सुझाव दिए, बहुत अच्छा सुझाव दिए, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका सिक्योरिटी भी नहीं हमारे पास में, और संचालक मंडल इस बात की अनुमति हमको नहीं देगा। साड़ी बेचने का अनुमति इसलिए दे दिया क्या है कि साड़ी ये नहीं खरीदेगा वो खरीदेगा, सूट ये नहीं खरीदेगा वो खरीदेगा, चलेगा। लेकिन जो औरत लोगों का जैसे और भी सामान होता है ना, तो वो सब हम, क्योंकि औरत से डायरेक्ट मिलना पड़ेगा, और ये सब अपने पास में टाइम नहीं, और अपने बच्चे लोगों को मैं इसमें ढकेलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा स्टाफ जो दूसरे समाज के लोगों ने मांगी है। एक ही बात बोली कि मौलाना साहब आपके मदरसे में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हमको दे देना, 50-60 हज़ार रुपया, 70 हज़ार रुपया मैं पेमेंट दे दूँगा, चलेगा, लेकिन उसको गाड़ी भी दे दूँगा, लेकिन उसको इधर उधर। अब मैं बोला अच्छा ठीक है, मदरसे बच्चे पढ़ेंगे तो निकाल कर हम दे देंगे। तो मैं इसलिए ये लाइन में हम ढकेलना नहीं चाहते किसी को। हाँ, अब रही बात कारोबार, ऐसा करो कि हमारे ऊपर आँच ना आए। अब जैसे क्या है, मान लो हमने चूड़ी का अगर हमने इजाज़त दिए, कान का, इयरिंग का, और भी चीज़ का दिए, तो लोग मेरे को बोलेंगे वो औरत गई थी चूड़ी पहनाने के लिए, तो उसे देख कर तरह तरह की बातें करेंगे, काहे को सब मुसीबत बुलाना? अरे ना हम लड़की लोगों से मिलने जाएंगे, ना हमको उससे माथा पच्ची करेगा, ना हमको सवाल जवाब करना पड़ेगा। इसलिए ये सब हम मुसीबत बुलाना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। तो अपना सीधा सीधा काम करो, तिजारत ऐसा करो कि पैसे आसानी से मिल जाए और हमारा नुकसान ना हो, और आवाम का पैसा डूबे नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग हमारे बॉन्ड को खरीदे 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, इस उम्मीद से खरीदे कि हमको पैसा इतना देगा, हम अपना काम कर लेंगे। तो मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये बोलूँगा कि हज़रत आमीना इस्लामिया मदरसा ग्रुप बी तबलीगी जमात, जिसका मुखिया है जामिया मिलिया रहीमिया इस्लामिया, तो वो बच्चे लोगों को अपने दिल और दिमाग से सीधा करना, सीधा सोचना है कि आपको अपने भविष्य में करना क्या है और कैसे करना, और अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमको किन लोगों से मिलना है और किन लोगों से दूरी बनाए रखना है, ये आपको दिखना है। अब जैसे आपको एक हम तो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में हम बता देते हैं। शादी के लिए लोग लड़की देखने जा रहे थे, तो कई लोग बोले कि यार मौलाना को भी ले चलो। मेरे पास में आए, बोले मौलाना साहब आपसे काम, क्या काम है? बोले हम लोग शादी के लिए लड़की देखने जा रहे थे, हम आपको ले जाना चाहते हैं। मैं बोला भैया मेरे को ये सब समझ में आता नहीं है, और कुछ समझ में आएगा नहीं, और हमारे ससुर जी ने मना कर दिया। हमारे ससुर के पास में गए। अब हमारे ससुर ने समझाए कि देखो भाई, तुम लोग लड़की देखने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लड़की देखो अच्छा है, लेकिन मेरे दामाद को मत ले जाओ, क्योंकि वो जोकर आदमी है। क्या देखेगा वो? उसको तो खुद नहीं, वो एक पेपर बेचने वाला आदमी है, और वो कापी किताब बेचने में माहिर है, और लोगों को अपना तिजारत के लाइन में जानकारी देने में माहिर है, वो पैसा कमाने में माहिर है, मैं ये मानता। लेकिन ये सब मैं कभी नहीं, वो कभी गया भी नहीं, न कभी शादी देखने गया, न कभी लड़की देखने गया, ये सब मत। लेकिन फिर भी उसको जाकर मना लिए, पाँव पकड़ लिए, बोले नाना जी मैं जाने दो ना, मौसा जी को हम ले जाना चाहते थे। ठीक है ले जाओ। अब गए भाई। अब हिंदू
घराना था, हम जात नहीं बताना चाहते। अब आप इसी से जान लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 है, और 3 में से कौन है हम ये नहीं बताएंगे। तो लेकर गए, तो लड़की लोग आए, सब मिले बैठे, अब सब लोग आपस में बातचीत किए, तो बोले यार लड़की तो ठीक है यार, पसंद सब गोरी ये। अब मेरे से पूछे, तो मैं बोला कि भैया मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अब मैं क्या बोलूँगा। नहीं नहीं मौलाना साहब आप बोलिए, आप बोलेंगे तो मैं लड़की को बोला कि आपके घर में साबुन है? तो बोले हाँ है। बोला आप जाइए, ये पूरा हाथ धो लीजिए और साबुन से मुंह धोकर आप मेरे पास में आइए। अब सब लोग भड़क गए, बोले कैसे छूटी आदमी को लाए हो? अरे इतना मेकअप करके ब्यूटी पार्लर में गई, मेकअप की, ये की, बाल वगैरह सब संवारी, ये की वो की, और बोल रहा मुंह धोकर आओ। तो गुस्सा से हुआ, भगा दी और उसको खूब झाड़ी। बोले कि तुमको शर्म नहीं आई? तुमको लड़की देखना है तो एक मुस्लिम को लाने की क्या जरूरत है? तुम अपने समाज में, क्या तुम्हारे समाज में नहीं है लड़की देखने वाले? मुस्लिम को क्यों पकड़ के लाए? चले गए। उनको खूब अपमानित भी हुआ और चले गए। मैं बोला भी उसको, भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से गलती हो गया, मेरे को माफ़ कर दो और अपनी बेटी उससे शादी करा दो। अब वो लोग जो ना भड़क गए मेरे पर, में कि आपको हाथ नहीं जोड़ना, आप जो बोल लिए। जिन्होंने आपकी बात को काट दिया, हमको वहाँ पर जाना नहीं, चाहे भले वो बोलेगा मैं सोने की कार दहेज में दूंगा, अब दौलत की मैं बरसात लगा दूंगा तिलक में, और पूरे ये, लेकिन हमको नहीं जाना है। अब बात आई गई, ख़त्म हो गई। अब करीब 6 महीने के बाद में एक मिले मेरे को बोले यार मौलाना साहब आपको फलाने जी साहब जी बुलाए। बोले सर अपना जान पहचान तो कुछ ही नहीं यहाँ पर, काय को बुलाएंगे मेरे को? तो बोले मौलाना साहब नमस्ते। मैं बोला नमस्ते भैया नमस्ते, क्या बात है? बोला आपसे काम है। फिर अपने घर ले गया, कार में बिठा कर फिर लड़की को बताया कि मौलाना साहब गए, पाँव छुए, उसके बाद में चाय पानी दिए। मैं सोचा होगा कोई काम वगैरह, कारोबारी आदमी है, तो मैं सोचा होगा। बोले मौलाना साहब आपसे हम एक बात बोलना चाहते हैं। तो मैं बोला बोलो भाई क्या बात है? बोला आपके यहाँ से जो लड़के लोग आए थे ना रिश्ता के लिए फलाने के घर में, तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी के बहुत अच्छी है, वो मेकअप वगैरह कुछ नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी है। बोले कि अगर करा देते। अच्छा ठीक है। मैं उसके जाकर बताया कि ऐसी बात है, वो लड़की लोग दिखने के लिए आए, लड़की दिखे, मैं बताया। तो एक ही बार में वो लड़की देखे पसंद कर ली। वो डर बोला भर में जाए तुम्हारा तिलक वगैरह हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको लड़की चाहिए, शालीनता होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, बस अच्छा खानदान होना चाहिए, और हमको नहीं चाहिए। अब वो तो भाई शादी हो गई। अब शादी होकर गई, वो जो लड़की देखने गए थे ना उससे भी अच्छा खानदान उसको मिला। अब सब लोग बोले देखिए मौलाना साहब का करामात। जो लड़की देखने गए थे उसका असली चेहरा लोगों ने जब देखे तो बोले कि अरे तेरे किस्मत बहुत अच्छी है कि तुमने मौलाना को लेकर गए थे और उन्होंने बोले जाओ साबुन से मुंह धोकर आओ। वो बंदरिया को अरे अभी ये देखो सबको, तो बोल मेरा पाँव छूटे, मेरे को बोलते मौलाना साहब आपने जो कहा है, आप जो काम किए हमारी बेटी की ज़िंदगी बना दी। मैं बोला मेरी ज़िंदगी हाथ बनाने में नहीं भाई, ज़िंदगी बनाने वाला, मिटाने वाला, सब कुछ करने वाला सब ऊपर वाला अल्लाह ताला, सब उसका काम, हमारा कुछ लेना देना नहीं। और लड़की के बाप ने बोले कि मौलाना साहब मदरसा चलाते हैं, हम लोग उसके चाल चलन को और सोच को हम लोग क्यों उसको पसंद किए? क्योंकि लड़की मेकअप करके गई थी, अपना असली चेहरा को छिपा दी। और जो आदमी अपने असली चेहरे को छिपा दे और नकली चेहरा दिखाए और समाज को धोखा दे, वो कितना बड़ा 420 धोखेबाज होगा। ये सोचने वाली बात है। मौलाना ने क्या बोली? ये नहीं बोले कि जाओ हाथ धो लेना अब मुंह धो लेना, और क्या बोले वो? जिसमें भड़कने की जरूरत। मौलाना को अपमान किया और वो लड़की की शादी अंत में जो सपना देख रहे थे उससे भी नीचे दर्जे की हुई।
आज वो मिलता भी है ना तो मेरे को बोलता मौलाना साहब प्रणाम। मैं बोला, फिर बाद में बोलते मौलाना साहब आप हमको ये पहले क्यों नहीं बताया कि आप तो जात की ब्राह्मण हैं, हमको दूसरे के मुंह से मालूम हुआ कि आप मिश्रा जी है। तो लोगों ने बोले कि तुम एक ब्राह्मण का तुम अपमान किए हो, उसका कीमत ये चुकाना पड़ रहा है। बाद में वो बहुत अफसोस किया और बहुत पश्चाताप भी किया कि हम तो मुल्ला जी समझे थे, लेकिन वो एक ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण का अपमान करने का ऐसी दुर्गति हमने कहीं नहीं। अपमान करके भगा तो दिए, लेकिन सबके नज़रों में वो गिर गया। सामने में भले बातचीत करता हो, लेकिन अंदर से उसको कोई पसंद नहीं करता। और जो लड़की शादी होकर आई, उसके माँ बाप तो मेरे को मानते ना, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को कुर्ता पर, मैं बोला देखो हाथ जोड़ता, मैं क्या करूँ, मेरे को हमारे बेटे लोग नाराज़ होते, मैं उसको सब पता बता दिया कि हमारे बेटे लोग बोलते नहीं। ज़बरदस्ती मेरे को कुर्ता पैजामा दिए और जूता भी दिए, बोले कि आप मेरी तरफ से आप लीजिए, मैं बोलते थे। अब उसके नाते रिश्तेदार भी मेरे को पाँव छूते, जबकि मेरा उम्र 70 साल, वो 80 साल का, मेरा पाँव छूटे। बोले कि आप भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, और आपके विचार से मैं इतना प्रभावित हूँ कि आपका कोई भी बात हो हम काटने की साहस नहीं करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि हमारी भी बेटी है कोई, तो उसके भी बेटी, किसी का मामा का लड़का है, किसी का मौसी का लड़का है, हमने इधर उधर बताए थे, सब शादी किए, सब चल गए। उसके बाद हमारे ससुर ने मना कर दिया कि दामाद बाबू आपको ये शादी ब्याह में आपको पढ़ना नहीं है, और सबको मना कर दी कि हमारे दामाद को कहीं ले नहीं जाना है। तब से मैं छोड़ दिया। तो आप ये सोच लीजिए कि सत्य और न्याय की ताकत कितनी थी, सिद्धांत और संस्कार का ताकत कितना होता है, आज लोगों को खुद दिखाई दे रहा। और लोग, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलूँगा कि आज लोग जाकर देख लो, मारवाड़ियों के यहाँ मुस्लिम मिलेंगे। अब हमारे यहाँ शिखर जी है ना गिरिडीह, जाकर देखो, मंदिर बनाने वाले कारीगर, मजदूर, मिस्त्री सब मुस्लिम मिलेंगे। तो क्यों? क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं, इसलिए सब लोग पसंद करते। इसलिए तुम भी अपना भविष्य अच्छा बनाओ और अपना पहचान खुद बनाओ। इसके बाद मैं विदा लेना चाहता हूँ। अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।